ओम शांति। आज सुनते हैं 7 जुलाई 2024 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स की मुरली है 11/11/2000 की। मुरली का सार है संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता की श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति चेतन, प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। आपकी पवित्रता की पावर प्रकृति को सतो प्रधान पवित्र बना देती है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का ये शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। आपकी पवित्रता की शक्ति विश्व की जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान होते हैं। इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो, होलीएस्ट हो। अपने आप को समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं, हाईएस्ट भी हैं, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड की वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से, तो हाईएस्ट हो गए ना। तो लकीएस्ट कितने हो? कोई ज्योतिष ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची है। और गारंटी कितनी बड़ी दी है, 21 जन्मों की तकदीर की लकीर के अविनाशी गारंटी ली है। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म। कभी दुख अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पी। ये तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गई, क्योंकि बच्चा बनना अर्थात वर्षे के अधिकारी बनना, तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया। रिचेस्ट भी हो, ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं ब्राह्मण। ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं। आत्मा रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड है, ब्राह्मण तो है ही रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्म याद में हर कदम में पदम है, हर कदम में पदम। तो सारे दिन में कितने पदम जमा हो गई। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ, ये याद रखना ही भाग्य है। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। अभी बाबा सब बच्चों को एक बात रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी बात? अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। विश्व की आत्माओं का आवाज है, आप हो या कोई और है, आप ही हो ना। तो बाबा सब बच्चों को एक सेरेमनी, सब बच्चों की एक सेरेमनी देखना चाहते हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता, संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, गीत बजाते हो, शिव शक्ति आ गई। ऐसे विश्व ये गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां पांडव प्रत्यक्ष हो गए। पर्दे में कहाँ तक रहोगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है, अभी इस पर्दे को हटाओ। तो बाबा ने कहा कि डेट बताओ, कब तक करोगे? तो दादी ने कहा बाबा आप बताओ। तो बाबा ने कहा बाबा बताएगा, लेकिन इस डेट को ऊपर नीचे नहीं करना, क्योंकि बाप बच्चों से श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं। कम से कम 6 मास में, 6 मास में मैं खत्म। बाप दादा ने पहले भी
होमवर्क दिया था, अभी भी होमवर्क दे रहे हैं। पहले कहा था अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। सत्युग की सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। कोई भी विघन, परिस्थिति, साधन, मैं, मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का, मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। ऐसे नहीं कहना मैं तो मुक्त रहना चाहता था लेकिन ये विघन आ गया, ये बात आ गई, ये बहुत बड़ा पेपर था, परिस्थिति थी। बाबा ने कहा इन सब की आकर्षण से परे, क्योंकि पहले से बता देते हैं परिस्थितियां आएंगी, लेकिन 6 मास में 75% मुक्त बन सकते हो, 100% नहीं। 75% तक पहुंचोगे, पौने तक पहुंचोगी, पूरा अपने आप ही हो जाएगा। तो इसमें एवर रेडी रहना है। शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, विघन भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधनों के प्रभाव से मुक्त रहना। ये नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, मरो या जियो लेकिन मरना है। ये मरना बहुत मीठा मरना है, इस मरने में दुख नहीं होता। ये मरना अनेकों के कल्याण के लिए है, इस मरने में मजा है। कोई बहाना नहीं करना, बहानेबाजी नहीं चलेगी। उड़ती कला की बाजी करना, गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, ये सब समाप्त कर देना। अभी बाबा आप सबका रिजल्ट देखना चाहते हैं, क्योंकि आप ही सबसे श्रेष्ठ आत्माएं हो। वरदान है सफल करने की विधि में सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। संगम युग पर आप बच्चों को बाप का वर्षा भी है, वरदान भी है। सफल करो, सफलता पाओ। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल ना मिले ये हो नहीं सकता। जैसे दूसरों को कहते हो समय, संकल्प, संपत्ति सफल करो, ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो। कौन सा खजाना सफल हुआ, कौन सा व्यर्थ। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है परमात्म अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। ओम शांति।